चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर यहाँ पर हम करते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो ये देखना है कि एक एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इनका। वही कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये पहले तो यही निकालना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि ये क्या है, एपी सीरीज है या नहीं। a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर देखो 3a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, a2 कितना है हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 कितना है हमारा 3। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सिंपल सा है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, तो 3 से तो 3 कट ही जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर लो, एडिशन कर लो, कुछ फर्क नहीं है। तो वैल्यू कितनी आएगी रूट 2। d2 भी निकाल के देख ही लेते हैं। a3 माइनस a2, तो यहाँ पर a3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का a2 कितना है 3 प्लस रूट 2। देखिए वही क्या है यहाँ पर a3 हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 था, और a2 हमारा 3 प्लस रूट 2। ठीक है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रूट 2 रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है। अगर देखो यहाँ 2 रूट 2 है और ये रूट 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 रूट 2 है ना। तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया, तो रूट 2 ही तो बचेगा ना। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 ही बच गया यहाँ पर, और रूट 2 एज इट इज़ है। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों में सेम है। तो आप कह सकते हो क्या, दिस इज एन एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज है तो आगे क्या होगा, हमें फर्दर 3 मोर टर्म्स और भी निकालनी पड़ेंगे। चलिए a5 की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। a5 कैसे निकाल लेंगे, a4 प्लस में d, a4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डिफरेंस क्या है कॉमन रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो 3 एज इट इज़ है, वही 3 यहाँ पर है एक, और यहाँ पर अगर नहीं है इसका मतलब 1 है। 3 और 1 कितना हो गया, क्योंकि एक तो ये रूट 2 और एक रूट 2, ये 3 है, ये 1 है यहाँ पर, तो कितना हो गया 4 रूट 2। तो a5 की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस 4 रूट 2। a6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a5 प्लस में d, a5 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 रूट में 2, और प्लस में वही क्या है रूट 2। तो 3 एज इट इज़, ये 4 प्लस का, और यहाँ पर 1 कितना हो गया प्लस में 5 रूट 2 एज इट इज़। उसके बाद a7 की यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा a6 प्लस में d, a6 की वैल्यू क्या है, ये है 3 प्लस 5 रूट 2, प्लस में d क्या है रूट 2। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, सॉरी ये 3 एज इट इज़, प्लस यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, 5 और 1 कितना होगा 6, प्लस में जो यहाँ पर 3 प्लस 3 एज इट इज़ 5 यहाँ है, और एक ये जो इसके अंदर है 5 और 1 कितना हो गया 6, और रूट 2 एज इट इज़। तो a7 की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस 6 रूट 2। तो जो सीरीज़ बनेगी हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, या आप यूँ लिख सकते हैं जो आगे सीरीज़ बनेगी ये कैसे होगी, a5 a6 और a7 की वैल्यू इसके अंदर क्या है पुट कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या था 3 प्लस 3 रूट 2 था, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 था। तो आगे जो वैल्यू बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी भाई, यहाँ पे वो बनेगी 3 प्लस 4 रूट 2, फिफ्थ जो 6th होगी वो क्या होगी 3 प्लस 5 रूट 2, और जो 7th होगी वो क्या निकल के आएगी 3 प्लस 6 रूट 2। आप इसको सीरीज में लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने एपी सीरीज यहाँ पर कर दी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। यहाँ पर क्या है एपी सीरीज में क्या दिया गया है, देखते हैं वो तो एपी है कि नहीं है। 0.2, 0.22, 0.222, ये ऐसे ऐसे करके देखने से तो लग रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे बाकायदा। तो चलिए पार्ट नंबर क्या है हमारा 6। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। डी फाइंड आउट करते फिर देखते हैं ये एपी सीरीज है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 0.22 और a1 की वैल्यू है 0.2। देखो 0.22 में से 0. अगर 2 जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0.02। 0.02 आप इसको ऐसे निकाल के देख सकते हो। कई बार पता है क्या, डेसिमल देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, शांत मन से बिल्कुल बैठ के आराम से करना है। 0.22 में से क्या गया 0.2, यानी कि इसके यहाँ पॉइंट के बाद 2 है ना यहाँ पर, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर इसका मतलब कुछ नहीं, नील है, 0 है, तो 2 में 2 आएगा यहाँ पर।
इसमें 2 में से 2 गया 0 और ये पॉइंट और 0, तो वैल्यू कितनी है 0.02। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ईजी है ये। सेकंड है D2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, वो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 0.222 और A2 की वैल्यू क्या है 0.22। तो देखो यहाँ से अगर ये वैल्यू निकल के आएगी तो इसमें से कैसे निकलेगा, ये 220 है ना, तो वैल्यू निकल के आएगी हमारी क्या 0.0002। ठीक है, तो देखो ये 0.2 है, ये 002 है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो क्या है, दिस इज नॉट एन AP सीरीज, दिस इज नॉट एन AP सीरीज। तो ये AP सीरीज नहीं है, तो आगे हम इसको निकालेंगे ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की, जिसमें क्या है 0 -4 -8 -12। पार्ट नंबर 7 0 -4 -8 एंड -12 है। इसको देखते हैं ये AP सीरीज है नहीं, क्या है इसका। चलिए देखते हैं कि ये क्या है, AP सीरीज है या नहीं है। फॉर्मूला वही A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू A1 है, A2 A3 A4 है, A2 की वैल्यू क्या है -4 है, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा -4 माइनस के 0 तो -4। D2 भी निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है -8 है और A1 क्या है हमारा A2 हमारा क्या है -4 है। तो यहाँ पर देखिए -8 माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 4, तो -8 और +4 क्या होगा -4। तो D1 और D2 सेम है, तो सिंपल सी बात है, क्या है हमारा ये, दिस इज एन AP सीरीज। तो क्या है हमारी एक AP सीरीज है, तो हमें क्या होगा 3 मोर टर्म्स और निकालनी होंगी। तो चलिए बात करते हैं A5 की, कैसे निकालेंगे, A4 प्लस में D। A4 हमारा कितना है -12, D हमारा कितना है -4, -12 -4 कितना हो गया माइनस माइनस, वैसे तो प्लस हो जाएंगे बट साइन किसका आएगा -16। A6 की वैल्यू निकालेंगे, A6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू क्या है हमारी -16 प्लस का D कितना है हमारा 4 -4, वही वैल्यू क्या निकल के आएगी -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 कितना होगा -20। आगे A7 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो A7 की जो वैल्यू है कैसे निकलेगी, A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू क्या है हमारी -20, वही D हमारा क्या है -4 है, तो क्या निकलेगा -20 और -4, वैल्यू क्या निकल के आई 24। ठीक है, तो आगे जो इसकी वैल्यू निकल के आएंगी सीरीज की, AP सीरीज की क्या निकल के आएंगी, वो A5 है -16, A6 है जो हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है -20 एंड उससे नेक्स्ट क्या है -24। यहाँ पर देखिए ये -24 है, तो ये 24 है, ये 3 मोर सीरीज हमने इसकी निकाल दी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि जो 8 पार्ट, हाँ ये रहा, माइनस का जो सीरीज दी गई है -1/2 -1/2 सेम ही दे रखा है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं, तो सिंपल सा है, सीरीज की निकल रही है AP, वैसे भी पता लग रहा है पर फिर भी दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है -2 और माइनस का -1/2 यहाँ पर है, -1/2 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1/2, LCM लोगे तो 2 ही आएगा। तो क्या है वैल्यू, एक -1 है एक +1, तो क्या होगी वैल्यू, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना वैल्यू, तो क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप इनका करोगे तो कितना निकल के आता है, इससे सिंपल सा है, यहाँ से ही कट जाता है। वैसे तो LCM की भी जरूरत नहीं, यहीं से कट गया ये, आगे जरूरत भी नहीं है इसकी, इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। यहाँ पर D2 भी निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2, जब सेम ही है तो 0 ही आएगा, क्योंकि जब कोई डिफरेंस नहीं होता सीरीज में तो वो 0 होता है उसका कॉमन डिफरेंस। माइनस का 1/2 माइनस का -1/2, वही माइनस का 1/2 माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1/2, तो यहाँ से ये कट गया तो 0 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। चलिए तो क्या है ये, दिस इज एन AP सीरीज। अगर ये AP सीरीज है तो फिर क्या करते हैं, इसकी A5 कैसे निकालेंगे, A4 क्या है हमारा -1/2 प्लस में
सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, A4 प्लस में D। A4 कितना है हमारा 1/2 और D कितना है 0, तो क्या है 1/2 और ये 0 है तो कितनी वैल्यू आएगी 1/2 ही आएगी। A5 की वैल्यू ये आ गई। तो A6 की भी वैल्यू क्या है, जब 0 1/2 में ऐड करोगे तो क्योंकि फॉर्मूला क्या है A5 प्लस में D, तो सिंपल सी बात है, तो क्या होगा 1/2 ही आएगा माइनस का, और A7 भी क्या है माइनस का 1/2 ही आएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी आगे 3 जो मोर टर्म्स होंगे वो क्या आएंगी, सेम ही आएंगी, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। क्लियर।